एक गांव में तानिया नाम की एक लड़की रहती थी। तानिया की उम्र सिर्फ 16 साल की थी। उसके माता पिता नहीं थे। कुछ साल पहले ही तानिया के माता पिता की मौत हुई थी। तानिया अपने चाचा और चाची के साथ रहती थी, जो तानिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तानिया के माता पिता ने तानिया को एक हाथी दिया था जब वो 5 साल की थी। तब से वो हाथी तानिया के पास था। तानिया दिन भर अपने हाथी के साथ रहती थी। उसके हाथी का नाम मोती था। दिन भर अपने हाथी के साथ रहती है। घर का कामकाज कौन करेगा? क्या मैं करूँगी? नहीं चाची जी, मैं अभी सारा काम कर दूँगी। बस मैं मोती को खाना देने आई थी। तानिया के चाचा चाची दिन भर तानिया से काम करवाते रहते थे। आप इस तानिया की शादी जल्दी करवाइए, मैं अब इसे और नहीं झेल सकती। इसके माता पिता तो मर गए, हमारे सर पे छोड़ गए। हाँ, तुम सही कह रही हो। एक तो ये बदकिस्मत लड़की है, जब से ज़िंदगी में आई है कुछ नहीं सही हो रहा है। उसके चाचा चाची तो उसे बदकिस्मत ही कहते थे, पर साथ में गांव वाले भी उसे बदकिस्मत ही कहते थे, क्योंकि वो अपने माता पिता के साथ एक दिन बाहर जा रही थी। तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और तानिया बच जाती है। तब से गांव वाले उसे बदकिस्मती समझते थे। तानिया तू अब आई, मैं कब से तेरा इंतज़ार कर रही थी। अरे तू तो जानती है, घर का सारा काम मैं ही करती हूँ और इसलिए मुझे आने में देर हो जाती है। रिया, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, इस बदकिस्मत लड़की के साथ मत खेला कर। रिया की माँ आकर गुस्सा आने लगती है। तानिया को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। तानिया बहुत उदास होकर वहाँ से आ जाती है। तानिया को भी सबकी आदत पड़ गई थी, क्योंकि गांव से जहाँ से वो निकलती थी सब उससे बुरा ही कहते थे। हे राम, सुबह सुबह किसे देख लिया। ऐसी बदकिस्मत लड़की तो मैंने कहीं नहीं देखी। कितनी बदकिस्मत है। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे अकेला क्यों छोड़ गए? उस एक्सीडेंट में मुझे भी साथ ले चलते। गांव के सरपंच की तानिया पर बुरी नज़र थी। वो तानिया के चाचा से कहता, अरे सुनो बंसी, तुम अपनी भतीजी की शादी मुझसे करा दो, मुझे वो पसंद है। बदले में मैं तुम्हारे ऊपर जो मेरा कर्जा है वो सारा माफ़ कर दूंगा। इससे अच्छी कौन सी बात है सरपंच जी। आप मेरी भतीजी से शादी करेंगे, हमारे तो भाग्य खुल गए। वैसे भी मैं दवा के लिए भटकता हूँ, अपनी पत्नी का इलाज भी करवाना है। तानिया इतनी बदकिस्मत है कि मेरी पत्नी के बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं उसका इलाज करवाना चाहता हूँ। वैसे भी मुझे पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा। क्यों नहीं बंसी, बस तू शादी की तैयारियाँ कर, मैं तुझे पैसा दूंगा। ये कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। बंसी दिली दिल बहुत खुश होता है कि उसका कर्जा भी माफ़ हो गया और पैसे भी मिल जाएंगे। अरे भाग्यवान, हमारी तो किस्मत खुल गई। सरपंच जी तानिया से शादी करना चाहते हैं और वो हमारा कर्जा भी माफ़ कर देंगे। सच, ये तो बहुत अच्छी बात है। उस तानिया की शादी भी हो जाएगी और मेरा इलाज भी, ताकि हमारा एक बच्चा हो पाए। तानिया अपने चाचा चाची की बात सुन लेती है। उसे ये सुनकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी उम्र के डबल आदमी से वो उसकी शादी करा रहे हैं। मैं मर जाऊंगी पर ये शादी नहीं करूंगी। मैं आज रात ही मोती को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। रात होते ही तानिया मोती के पास आती है और उससे कहती है, मोती, ये लोग मेरी शादी सरपंच के साथ कराना चाहते हैं। वो मुझसे बहुत बड़ा है। चलो अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। रात में ही तानिया मोती को लेकर अपने घर से भाग जाती है और बहुत दूर निकल जाती है। तानिया उसी गांव में एक जंगल में आकर रुक जाती है और मोती के साथ वहीं रहने का फैसला करती है। ऐसे ही सुबह होती है। तानिया की चाची तानिया को आवाज़ लगाती है, तानिया, एक प्याली चाय ले आ जल्दी। ये तानिया कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं कब से इसको आवाज़ दे रही हूँ, आज इसकी खैर नहीं, अभी तक सो रही है।
तानिया की चाची गुस्से में तानिया की कमरे की तरफ जाती है, पर उसे नहीं पता था कि तानिया तो घर पे ही नहीं थी। तानिया घर से भाग जाती है। अरे, ये तानिया कहाँ चली गई? लगता है घर से भाग गई से पता चल गया कि हम इसकी शादी की बात कर रहे हैं। तानिया घर पे नहीं है, वो घर से भाग गई है। लगता है उसे पता चल गया कि हम उसकी शादी सरपंच के साथ करा रहे हैं। भाग गई तो मेरी बला से। अच्छा है भाग गई, नहीं तो उसकी शादी का खर्चा तो उठाना ही पड़ता। अच्छा हुआ, छोड़ो चाय लाओ। तानिया इधर उधर से मांग कर अपना और मोती का पेट भर रही थी। कोई उसे खाना दे देता था और कोई उसे बदकिस्मत कहकर भगा देता था। तू फिर मेरे दरवाजे पर आ गई, बदकिस्मत लड़की। चल भाग यहाँ से, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा प्यारा मोती काला हो गया है। चल मोती, यही घास खा ले। जब तक हम लोग को घर नहीं मिलता हम लोग यहीं पर ही रहेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक ही दिन तानिया के चाची चाचा के घर पे आग लग जाती है और सारे गांव वाले तमाशा देख रहे थे, पर कोई आग नहीं बुझा रहा था। तभी तानिया की सहेली रिया वहाँ आती है। तानिया, तेरे चाचा चाची के घर में आग लग गई है, कोई गांव वाला उनकी मदद नहीं कर रहा। तानिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो मोती को लेकर वहाँ से भागने लगती है। और वो अपने घर जाकर देखती है तो सच में वहाँ पर कोई भी गांव वाला नहीं था और उसके चाचा चाची अंदर से चीख रहे थे कि बचा लो। फिर तानिया ने बाल्टी भर भर के आग बुझाई और मोती ने अपनी सूंड में पानी भर भर के उस घर की आग बुझा दी। तानिया बेटा, हमें माफ़ कर दे। आज तू नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। हम तुझे बदकिस्मत समझते थे, पर तू हमारे लिए फरिश्ता निकली। तूने हम लोगों की जान बचा ली। तेरा ये एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। सच में तानिया बेटा, तू और मोती नहीं आते तो हम लोग आज मर जाते। हमारा कोई बच्चा नहीं था और उसका भी जिम्मेदार हमने तुझे माना कि तू बदकिस्मत है, इसलिए हमारा बच्चा नहीं हो रहा। पर कभी तुझे अपनी बेटी नहीं समझा। हमें माफ़ कर दे तानिया। आप लोगों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी आप लोगों को अलग नहीं समझा, हमेशा अपने माता पिता की तरह ही समझा। अब तानिया और उसके चाचा चाची खुशी खुशी रहने लगे थे और तानिया अपने दोस्तों से भी आराम से मिलती थी। अब कोई गांव वाला भी तानिया को बदकिस्मत नहीं कहता था, क्योंकि तानिया एक अच्छी लड़की थी और कुछ चीज़ों की शुरुआत घर से ही होती है। अगर घर वाले ही बदकिस्मत कहेंगे तो बाहर वालों को तो मौका मिल जाएगा। इसलिए कभी किसी को कुछ भी कहने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या वो सही में ऐसा ही है